नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला KCR ने 90,000 से ज्यादा मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का किया ऐलान। मुकामियत के तहत तकर्रुरात होंगे। मुलाजमीन के तकर्रुरात की हद्दे उम्र में भी इजाफे का ऐलान। ऐवान में किए गए वादों को पूरा न करने पर क्या किया जाए। 5 साल पहले किए गए ऐलानात को अभी तक पूरा नहीं किया गया। वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़। आलेर इनकाउंटर पर भी अकबर ओवैसी ने ऐवान को झिंझोड़ दिया। बजट में इजाफा हो रहा है, अमल नहीं। नंबर 1 रियासत में किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा। भट्टी विक्रमार्का का रद्द-ए-अमल। बहादुरपुरा हुदूद में 10 लाख रुपए छीने जाने का मामला हल। कंपनी का मुलाजिम और शिकायत कुनिंदा ही निकला मुलजिम। आसिफ नगर और मंगलहाट के हुदूद में पुलिस की मुबैना मारपीट से 2 अफराद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के नौजवानों के लिए खुशखबरी सुनाई है। वजीर आला KCR ने 91,140 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। चारशंबे के दिन बजट इजलास के आगाज के साथ ही वजीर आला ने असेंबली में बयान देते हुए कहा कि नए सदारती हुक्मनामे के तहत अटेंडर ता RDO जायदादों पर 95% मुकामियत के तहत ये तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाया जाएगा। दीगर 80,037 जायदादों पर मुख्तलिफ महकमेजात में तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 के तहत 503, ग्रुप 2 के तहत 582, ग्रुप 3 के तहत 1,373, ग्रुप 4 के तहत 9,168 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि जिले सतह पर 38,829, जोनल सतह पर 18,866, मल्टी जोन के लिए 13,170, दीगर जुमरों और यूनिवर्सिटीज के 8,174 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया। जिलेवारी सतह हैदराबाद में 52,680, निजामाबाद में 1,976, मेडचल मलकाजगिरी 1,769 काबिल जिक्र हैं। 2 मल्टी जोन के तहत पहले जोन में 6,800, दूसरे मल्टी जोन में 6,370 महकमेजाती तौर पर मखलूआत जायदादों के तहत देखा जाएगा। महकमे दाखिला 18,334, तालीम 13,086, सेहत 12,755, अक़लियती बहबूद के 1,825 काबिल जिक्र हैं। वजीर आला ने कहा कि मुलाजमीन के तकर्रुरात की हद उम्र में इजाफा किया जा रहा है। आम जुमरे में 44 साल, SC/ST BC को 39 साल, मौजरीन के लिए 54 साल की गई है। महकमे पुलिस को उम्र की रियायत से मुस्तस्ना रखा गया है। మొత్తం తెలంగాణ మన ఉద్యోగుల విభజన చేసిన తర్వాత మొత్తం ఈ రోజు 91,147 ఖాళీలు ఏర్పడాయి అధ్యక్ష.
ఈ 91,142 ఉద్యోగాలకు ఈ రోజు నుంచే మొత్తం నోటిఫై చేసేస్తారు అధ్యక్ష. టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఇందులో అధ్యక్ష, ఇందులో నేను స్టేట్మెంట్ చదివే ముందు ఒక విషయం చెప్పాల్సిన అక్కడ బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది. ఇందులో అధ్యక్ష, గతంలో హైకోర్టు పోయి ఏవైతే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగస్తుల పొట్టలు నింపాలని మానవీయ కోణంలో మేము రెగ్యులరైజేషన్ ప్రతిపాదించినామో అవి 11,103 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష పిల్లలు. ఇక వాళ్ళ ఏజ్ అయిపోతా ఉంది పాపం. వాళ్ళకి ఏదో ఉద్యోగం కదా పర్మనెంట్ కాకపోతే ఆస్తితో జాయిన్ అయినారు, సర్వీస్ పాపం ఏజ్ అయిపోతా ఉంది. వాళ్ళు మొదలేస్తే ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు బదారణ పడతారు, అర్ధాకలతో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఊరుగా కోరుతున్నారు. మొన్ననే హైకోర్టు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష, గత డిసెంబర్లోనే. ఈ వివాదం అయిపోతే చేద్దాం అనుకున్నాం. ఈరోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా, ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మిగిలినటువంటి తమరు ప్రతిపాదించిన మన లెజిస్లేచర్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అది కూడా చెప్తే నేను డీటెయిల్స్ వస్తాయి. 80,039 ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అయితే అధ్యక్ష. దీంట్లో విద్యాశాఖలోనే సుమారు 25 నుంచి 30,000 వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కావచ్చు, ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా భర్తీ చేస్తారు. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि टीआरएस पार्टी के लिए सियासत कोई खेल नहीं बल्कि मकसद है। ऐवान असेंबली में बयान देते हुए उनका कहना था कि दीगर सियासी जमातों के लिए सियासत खेल होगा, इसलिए वो तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तेलंगाना तहरीक और जीदोजहद के बाद तेलंगाना हासिल हुआ। तेलंगाना तहरीक के दौरान किसने क्या किया अवाम अच्छी तरह जानते हैं। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की को रोकने के लिए उन पर शख्सी हमले किए गए ताकि जहन मुंतशिर हो सके, लेकिन इन सब के बावजूद तेलंगाना की तरक्की जारी रही। वजीर आला ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना की फीकस आमदनी सरे फहरिस्त है। तेलंगाना तहरीक की टैगलाइन पानी, फंड्स और मुलाजमत थी, जिनमें फंड्स और पानी को हासिल किया जा चुका है। रही बात मुलाजमतों की, इसकी यकसुई के लिए हुकूमत काम कर रही है। केसीआर ने कहा कि शेड्यूल 9 और 10वें से मसाइल अब भी मौजूद हैं। मुलाजमत की तकसीम का मसला अभी जारी है। चीफ सेक्रेटरी के अलावा 14 IAS ओहदेदारों की यानी कि तकसीम का मसला भी जूं का तू है। मरकजी हुकूमत इस मसले की यकसुई करने के बजाय इसे तूल दे रही है। केसीआर ने कहा कि 1,56,000 जायदादों की निशानदेही की गई, जिनमें 1,39,000 जायदादों पर तखर्रुरात किए जा चुके हैं। दीगर मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात का अमल जारी है। वजीर आला ने कहा कि मुल्की रूल्स को आंध्र प्रदेश में नजरअंदाज किया गया था। तेलंगाना अवाम के इंसाफ के लिए मुल्की रूल्स थे, उसी के मुताबिक सदारती हुक्मनामे को तरमीम किया गया, जिसके मुताबिक जियो 317 जारी किया गया था। उसके मुताबिक तबादले और तरक्की का अमल मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल 9 और 10 के मसाइल की यकसुई के बाद मजीद मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। రాష్ట్రం సాకారమైన తర్వాత ఆ రోజు మధుసూదనాచారి గారు తమ స్థానంలో ఉండే అధ్యక్ష, ఇదే శాసనసభలో ఇదే స్థలం నుంచి నేను చెప్పిన, తెలంగాణ నీడ్స్ టు రీఇన్వెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్, తెలంగాణ నీడ్స్ టు రీఓరియంట్. తెలంగాణ తనను తాను పునర్దర్శించుకోవాలి, తనను తాను నిర్వచించుకోవాలి ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. తెలంగాణ నేపథ్యంలో తెలంగాణ చుట్టూ అలుముకున్నటువంటి పరిస్థితులలో తెలంగాణ ఇప్పుడు తనను ఆవిష్కరించుకునే అక్కర్లేదని చెప్పినాం అధ్యక్ష. ఎవరు ఏమన్నా సరే అధ్యక్ష, కొంతమంది బాధ్యత ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది కేవలం రాజకీయాల కోసం అరాకిరి పనులు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ మధ్య చూస్తా ఉన్నాం చాలా పెడదరులు రాజకీయాల్లో. నిన్న కొంతమంది పనికి మాలిన వాళ్ళు తమరి మీద కూడా కామెంట్లు చేసినారు, అవి కూడా చూసినాం. ఇట్లా ఎవరు ఏం చేసినా కూడా నేను చాలా సందర్భాల్లో బయట చెప్పిన అధ్యక్ష, సభలో కూడా చెప్పిన, మళ్ళీ ఒకసారి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు, సభ ద్వారా ప్రజలకు కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. వేరే పార్టీలకు, వేరే వ్యక్తులకు రాజకీయాలంటే ఒక గేమ్ అధ్యక్ష, కానీ మాకు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజకీయాలంటే ఒక టాస్క్, పవిత్రమైన కర్తవ్యం.
మేము ఏది తీసుకున్నా అట్లా సీరియస్గా తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రం తెచ్చిన వాళ్ళం మేము. ఇలా చాలా చాలా పొడుగు ఎత్తు అడ్డం మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఆ రోజు ఎక్కడ ఉన్నారో ఏం చేసినారో ప్రజలకు తెలుసు. మేమేం చేసినామో కూడా ప్రజలకు తెలుసు. పేగులు దిగేదాకా ఈ పక్కన ఉన్న వ్యక్తులు ఇదే శాసనసభలో ఎట్లా కొట్లాడినరో, బయట ఎట్లా కొట్లాడినరో, ఎన్ని లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారో, ఎన్ని జైల్లోకి పోయినరో. నిన్న మొన్నటి దాకా అధ్యక్ష, నిన్న మొన్నటి దాకా కూడా రైల్వే కేసులు ఎదుర్కొన్నారు మంత్రులు, చాలామంది మినిస్టర్లు. అట్లాంటి పోరాటం చేసి తెచ్చినాం. తెచ్చిన దాన్ని ఎవరో ఏదో చెప్తే, ఇంకోటి మేము చేసే పనిలో మా యొక్క ఏకాగ్రతను దెబ్బతీసే డిట్రాక్టర్స్ వ్యక్తిగతంగా నన్ను కూడా నిందించారు అధ్యక్ష. సరే చిల్లరగాలను వదిలిపెట్టినాం. ఏనుగు పోతే చిన్న చిన్నవి అరుస్తూ ఉంటాయని వదిలిపెట్టినాం. మాకేం చేతగా కాదు, లేకపోతే మాకు సభ్యులు లేక కాదు, లేక శక్తి లేక కాదు. మా ఏకాగ్రత దెబ్బతినకూడదు కాబట్టి, మా లక్ష్యం తెలంగాణ ప్రజలు ఫెయిల్ కావద్దు కాబట్టి, ప్రజలు వాళ్ళ గుండె కోసి మా చేతిలో పెట్టినారు కాబట్టి, బాధ్యతగా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొని పోవాలి కాబట్టి పోతా ఉంది. कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान असम्बली को झिंझोड़ कर रख दिया। मुख्तलिफ मसाइल और मौज़ूआत पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से कहा कि वो ऐवान असम्बली की हुर्मत, इज्जत और उसके विकार को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि 5 माह कबल ऐवान में कायदे मुक़र्रना KCR ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया। अकबर ओवैसी ने कहा कि ऐवान में आने वाले अरकान गूंगे और बहरे नहीं होते, बास कान और आंख खुली रखकर आने वाले भी होते हैं। कायदे मुक़र्रना ने कहा कि महकमे की तरफ से जो आदाद और शुमार पेश किए जाते हैं वज़ीर आला के बयान में नहीं होते। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐवान के वस्त में आने पर अरकान को मुअत्तल किया जाता है, तो जो ऐवान में ऐलान करते हैं उसे पूरा नहीं करते, उनके साथ क्या किया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अक़लियतों का बजट 0.67 है। अकबर ओवैसी का कहना था कि 5 माह पहले वज़ीर आला ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली का इजलास तलब करने का वादा किया गया था, उसे भी पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना तश्कील से पहले TRS वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चैंपियन बन रही थी, इख्तिदार में आने के बाद सब भूल गई। अकबर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने जो किया वही TRS कर रही है। इख्तिदार से पहले वफ़्क़ की और इख्तिदार के बाद हुकूमत की अराज़ी होती है। उनका कहना था कि CBCD की तहक़ीक़ात का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत के कौल व फ़ैल में काफ़ी फ़र्क है। अकबर ओवैसी ने कहा कि जो 5 माह पहले के मुतालबात हैं उसी को वो दोहरा रहे हैं, कोई नया मुतालबा नहीं। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट, अनीसुल ग़ुरबा, इस्लामिक सेंटर, फलकनुमा चंचलगोड़ा कैंपस और दीगर कामों को पूरा नहीं किया गया। कायदे मजलिस ने कहा कि वाइस चांसलर और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में नुमाइंदगी के लिए एक मुस्लिम क्या नहीं मिला। उनका कहना था कि फाइनेंस कॉरपोरेशन से गुज़िश्ता 4 साल से एक कर्ज नहीं दिया गया। कायदे मजलिस ने कहा कि हम अवाम हमसे भी सवाल करते हैं कि आखिर इतनी तायद क्यों कर रहे हो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के साथ हुकूमत का रवैया देखकर शक होता है कि जो मुलाजमतों को लेकर जो ऐलानात किए गए वो भी पूरे होंगे या नहीं। उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की कि ऐवान में जो ऐलानात होते हैं उसे पूरा करना ऐवान के हर रुकन की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐवान असम्बली की हुर्मत और इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर के आखिर में कहा कि मजलिस की तायद के साथ TRS दोबारा इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि इसी ऐवान में आलेर इंकाउंटर की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन यह भी आज तक पूरा नहीं हुआ। कायदे मजलिस ने कहा कि हुकूमत आलेर वाक़े के कातिलों को तरक्की दे रही है, लेकिन मख्तूलीन के साथ आज तक इंसाफ नहीं किया गया। ये नया सेशन नहीं है, ये तो वही सेशन चल रहा है। तो आज से 5 महीने पहले ये ऐलान किया गया था, कि CCP प्रोजेक्ट लिया जाएगा, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट। सर कब से चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा है सर? कब कंप्लीट होगा? कब खत्म होगा? कब चारमीनार इस्तांबुल बनेगा? यह एक सवाल है। और उसके बाद जवाब में यह बोला गया
कि खुली कुतुब शाह के जरिए चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट करेंगे, खुली कुतुब शाह के जरिए नए पुल के पास जो ब्रिजेस है वो बनाएंगे, खुली कुतुब शाह को और काम देंगे। सर, खुली कुतुब शाह का जो पहला जितना बजट लास्ट ईयर दिए थे उससे और कम कर दिए, और कम कर दिया गया। आप बजट एलोकेशन कम करेंगे, लास्ट ईयर जितना बजट दिया गया था दैट वाज सफिशिएंट इनफ only for the payment of salaries of Quli Qutub Shah Urban Development Authority employees, और अब कुछ भी नहीं किया गया। Sir, pending works of nalas and sports and the stadiums are still pending. In my constituency, sir, one stadium work was started 10 years back, sir. It is more than 10 years that it is yet to be completed. Sir, we have spoken about the nalas 5 months earlier when we have the assembly session. That time we spoke about nalas. We spoke about the breach जो शिगाफ आया था तालाबों में, जिसकी वजह से नुकसान हुआ था लोगों को, उसके बारे में बात करें। और हमने कई तजावीज दिए। मैं बड़ी मौजरत के साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब कह रहा हूं, मेरे दोस्त काबिल दोस्त को बुरा दिखेगा, खराब दिखेगा मेरे काबिल दोस्त को, केटी रामाराव साहब को, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। लेकिन ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस ऐवान में कहा गया था कि अकबर साहब हम मीटिंग बुलाते हैं, बैठते हैं। दशहरा गया, दिवाली गई, दिवाली के बाद क्रिसमस गया, न्यू ईयर गई, संक्रांति गया, कब होगी मीटिंग? बुला लीजिए साहब, हम आप साहब, हमारे पास पूरा टाइम है, आप जब बोले जब हम आ जाते हैं आपके पास, जब आप बोले आ जाएंगे। एक मीटिंग उसकी बुला लीजिए। सर, गोइंग टू हैदराबाद मेट्रो रेल, sir, we welcome the announcement that Hyderabad Metro Rail has been allocated rupees 500 crores in the next in the next year's budget for taking up works on the long pending connectivity to the old city from Mahatma Gandhi bus station Imliban to Falaknuma under corridor 2 of 5.5 kilometers. बार बार इल्जाम था हुकूमत पर और मजलिस पर भी कि मेट्रो ओल्ड सिटी में नहीं आई, लेकिन इस बजट एलोकेशन के बाद हमको उम्मीद है कि मेट्रो जरूर दौड़ेगी पुराने शहर में भी। एमएमटीएस फेज 2 के लिए हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं, कितने साल से, 6-7 साल से मुतालबा है कि एमएमटीएस फेज 2 के लिए एलोकेट करिए फंड्स, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब एमएमटीएस फेज 2 के लिए भी जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं उसको भी जारी करेंगे। सर, आज से 5 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में खड़े होकर पूरी तफसीलात दी थी, यह बुक दिया था, और इसमें कहा गया कि माइनॉरिटीज पे क्या स्पेंड हुआ। टोटल 2014, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21 या 21, 22, सारा फिगर टोटल अप टू सितंबर 21, 6,971। और अगर हम सितंबर को माइनस कर देते हैं, सिर्फ 2021 तक लेते हैं, तो ये जो पैसा जो दिया गया है एवरी ईयर 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक हम ले लेते हैं, 22 नहीं लेते हैं, तो द अमाउंट कम्स टू 6,502। अमाउंट कम्स टू 6,512 सर, 6,512। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपनी बजट की स्पीच में बोलते हैं 7 साल में 6644, 6644। अब सर सवाल ये है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो फिगर दिए हैं वो सही है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो फिगर दे रहे हैं वो सही है, या फिर कौन सा फिगर सही है? ऑनरेबल स्पीकर सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट when we raise an issue, when an assurance has been given that needs to be fulfilled। अब सवाल यह होगा कि आज इतने रिक्रूटमेंट का ऐलान किया गया,
ये भी होंगे या नहीं? क्योंकि मेरे साथ तो यह तजुर्बा, मेरे साथ तो यह हुआ, मुसलमानों के साथ तो यह हुआ। सर, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी मुसलमान नहीं, पब्लिक प्लीडर एक भी मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी कमीशन में नहीं। क्यों बताइए सर? क्या एक मुसलमान को नहीं बना सकते? एक मुसलमान भी वाइस चांसलर नहीं है इतनी यूनिवर्सिटीज में। आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं टीआरएस के मेंबर से, मेरी बात गलत है तो बोलो, क्या मुसलमानों में एक भी काबिल नहीं है जिसको वीसी बनाया जा सकता? क्या मुसलमान में एक भी नहीं है जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन बनाया जा सकता? क्या मुसलमान में कोई भी काबिल नहीं है कि उसको एक पब्लिक लीडर बनाएंगे? मुसलमानों से हमदर्दी की बात है, लेकिन आज यह चीज नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि प्लीज कुछ करिए इस पर। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको सुन के हैरत होगी, यहां सब टीआरएस के लोग बैठे हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, तेलंगाना आने से पहले औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए क्या आप चैंपियन नहीं बने थे? दिल पे हाथ रखकर बोलो। क्या हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ की जमीन के लिए क्या आप नहीं लड़े थे मेरे साथ? क्या हाईकोर्ट में टीआरएस नहीं गई थी? क्या बोलकर गई थी? यह वक्फ की जायदाद है। तेलंगाना एजिटेशन, तेलंगाना मिल गया, हुकूमत में आ गए, आने के बाद वही किया। सर, मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। वही किया जो कांग्रेस ने किया, वही किया जो तेलुगु देशम ने किया। नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई, वो ये हुई कि इख्तिदार में आने के बाद हुसैन शाह वली की जमीन गवर्नमेंट लैंड है बोलती है टीआरएस की हुकूमत। क्या इंसाफ है? हुकूमत में नहीं थे तो वक्फ की थी, हुकूमत में आ गए तो गवर्नमेंट की। पूरी जमीन चले गई, पूरी जमीन चले गई। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड मुकदमा हार गया टेक्निकल रीजंस की वजह से। प्लीज अरे आज दे सकते थे। प्लीज कंक्लूड सर, आई एम कंक्लूडिंग सर, बट आई हैव टू से सर। सर, मैं बोलना चाह रहा हूं, इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि मुझे बोलना जरूरी है सर। सर, पहले तो पूरा असेंबली कट हो गई, 5 दिन 6 दिन चल रही है। क्वेश्चंस आते ने, 5 दिन में एक क्वेश्चन आएगा हमारा, और उसके बाद में अगर कम वक्त में बोलूं तो फिर मेरा इस ऐवान में आना ही बेकार है। मुझे बोलने दीजिए सर, इस वास्ते कि मजबूर होकर कह रहा हूं, मजबूर होकर। हजारों करोड़ की जायदाद चले गई, एयरपोर्ट में चले गई। सर, मैं कहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब का बयान अब तक मैं सुन रहा था, रिक्रूटमेंट में कहे कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई। बेशक हुई, इससे इंकार नहीं। आपके आने के बाद इंसाफ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हक तलफी हुई, आपके आने के बाद हक मिल रहा है। पानी ले लिया गया, पानी मिल रहा है। खेती नहीं होती थी, आज हो रही है। पेंशन नहीं मिलता था, आज मिल रहा है। सब सही है, लेकिन औकाफी जायदादें जो पहले तबाह हो रही थी वो आज भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। बैठे महमूद अली साहब, पूछना चाहता हूं, अजमेर का रुबात कब बनेगा? क्या ऐलान नहीं हुआ? कब बनेगा? बोले थे अजमेर में रुबात, कहां है? सर, हम टीआरएस के दोस्त हैं, अगर उनको पूछते हैं तो हमको भी पूछते हैं कि किस बुनियाद पे आप तायीद कर रहे हैं, क्यों तायीद कर रहे हैं? हमसे भी सवाल होता है। नेक नामी आपकी मुतासिर नहीं, हमारी भी होती है। खुदारा, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप करिए, उस्मानिया दवाखाना भी बनाइए। आप 4-4, 5 दवाखाने बना रहे हैं, बनाइए। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, मैं नई बात नहीं कर रहा हूं सर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, जो बार बार जो हर सेशन में करता हूं वही बात कह रहा हूं। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया सर। सर, ये बजट की आज जो स्पीच का जो बुक हमको दिए ना साहब, उसमें तेलुगु था, इंग्लिश था, उर्दू नहीं था। उर्दू नहीं था, बाद में मंगाना पड़ा।
तो वहां से जाके उर्दू आया हमारे पास। क्यों साहब? उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दिया गया है, तो आप उर्दू के साथ इंसाफ करिए। उर्दू बोर्ड्स नहीं, आरटीसी के बसेस पे नहीं, सरकारी दफातर के बोर्ड्स पे नहीं, मुतरज्जिम को हमारी नुमाइंदगी पर मुकर्रर किया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन आज तक भी कोई दरखास्त नहीं ली जाती। सर, उर्दू को उसका जायज हक दीजिए, यह हम मुतालबा करते हैं। हमारा मुतालबा कोई अलग नहीं है सर, जो जो वादे किए गए मैं वही दोहरा रहा हूं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत से ज्यादा फंड्स अक़लियतों पर खर्च कर रही है। असेंबली में आम बजट पर जवाब देते हुए तफसीली रोशनी डालकर हरीश राव ने कहा कि हाफ माइंड से पूछे गए सवालात का जवाब देना मुश्किल है। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि SC/ST तर्ज पर अक़लियतों को मरात तलबा को स्कॉलरशिप देने से मुताल्लिक़ है। शादी मुबारक स्कीम की रकम ग्रीन चैनल के जरिए जारी की जा रही है। इस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मदाखलत करते हुए कहा कि SC/ST तर्ज पर मरात मजलिस के मुतालबे पर राजशेखर रेड्डी ने अमल किया था। KCR गैर दस्तूरी मरात देने का फैसला किया था, जिस पर अमल नहीं हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने शादी मुबारक के फंड्स में इजाफे का मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने फिर एक बार वक्फ फराजियात की तहकीकात से मुताल्लिक़ जवाब देने पर इसरार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती बजट के आदाद व शुमार से मुताल्लिक़ सवाल उठाया, जिस पर हरीश राव ने कहा कि अकबर साहब, आप खुद PSC के चेयरमैन हैं, आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। So he said about it is only regarding scholarships, and Honorable Chief Minister Saab had replied about the scholarship. So let me clarify and say this with your kind permission, sir. Sir, on par with SC and STs, for that I had a struggle. When the late Y.S. Rajshekar Reddy was the Chief Minister of Andhra Pradesh, that was the only time probably I think I went to the well in my entire career. And that time Rajshekar Reddy Saab had rose and he said, minority students will be given scholarship on par with SCs and STs till saturation. It was not an announcement made by the Chief Minister of Telangana, KCR Saab. Sir, about KCR Saab I would say, sir, I said you had promised to give 12% reservation, and I know that 12% is not possible. Till we get the 12% reservation, kindly give all the benefits that are being given to SCs and STs. On that, Honorable Chief Minister Saab rose and said, yes, Akbar Bhai, you are right. I hereby declare that what all benefits are being provided to SCs and STs will be provided to minorities. जियो में निकाल के दिए साहब कि कितने नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स देना बोल के सर, जियो was taken out, sir. Geo dated 13/3/2018. Now my question is, when you have taken out a Geo and said that all non-statutory benefits of SCs and STs should be provided to minorities, which you are not providing, kindly provide that, is my request and is that my submission. That's it. अकबर भाई, एक बात आपको मैं क्लैरिफाई, मेरे पास भी एक जीओ है, एक्चुअली दैट वाज गाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, जीओ नंबर 63, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, डेटेड 31/3/2016, 31/3/2016, जीओ नंबर 63, sanction of reimbursement of tuition fee to the minority students on par with SC/ST with effect from the academic year 2015-16. So, इसमें ऑन पार विथ SC/STs के साथ स्कॉलरशिप्स देने के लिए 2016 में ये जीवो निकाले. So, नहीं, वो भी आप सही होगा. अच्छा, मैं जाके बोलने के बाद फिर से इसको ये रीस्टार्ट हुआ. So, 2016 के बाद SC/STs के साथ स्कॉलरशिप्स देना शुरू हुआ तेलंगाना. So, आप जो थैंक यू. सो आप जो जीवो बताए, जरूर मैं उसका भी गौर करता हूं. माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से बात करके सीएम साहब के इसमें लेके जाके, और जो नॉन स्टैट्यूटरी जो इम्प्लीमेंट होना है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के तरफ से पूरा हम कोशिश करेंगे. इसमें अकबर भाई कुछ गलती का या कोई छुपाने का जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को,
क्या होते हैं, जो बुक आप सीएम साहब हाउस में टेबल करें ना, वो पिछले सेशन में टेबल करें। सुनिए सर, पिछले नहीं सर, आई एम सॉरी टू से सर, यू आर रॉन्ग सर। हाँ। अगर पिछला सेशन होता तो गवर्नर का एड्रेस होता। दैट मीन्स पिछला से नो पिछला सेशन मीन्स कंटिन्यू। No, okay, I am correcting myself. Last meeting, we say last meeting. Last meeting कब हुआ? 5 महीने पहले हुआ। 5 महीने पहले जब बुक्स प्रिंट हुआ, that figure was correct. अब मैं जो बताया, सर आप समझ रहे थे सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, you're defending the bureaucrats. As a minister, you have to do it. But I'm not talking about this financial year, sir. I'm talking about last 7 years. Last 7 years. That budget has been नहीं सुनिए, sir, exact and right figures should come. It is the responsibility, sir. Right. Those officers are failing to give the responsibility. They cannot mislead the minister. They cannot mislead this house. They should give a right figure. I can understand if it is this year, it can go up and down. But the years which are finished, सुनिए, that is what एक साल 2021. काग का क्या खत्म हो गया वो फाइनल, बोलते हैं। अकबर भाई सुनिए, फाइनल फिगर्स कब आता बोले तो कभी भी एक साल लेट आता। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस पूरा ऑडिट करके फाइनल फिगर्स कभी भी एक साल लेट चलता फाइनल फिगर्स आने के लिए। सो फाइनेंस विल हैव थोड़ा कंप्लीट एक्यूरेट फिगर होते हैं। डिपार्टमेंट में कभी कभी क्या होते हैं, फिगर्स उन लोगों के पास पूरा नहीं रहता। फाइनेंस में कल का भी पैसा आज के अकाउंट में आ जाता, कभी कभी डिपार्टमेंट्स में थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, आई विल इंस्ट्रक्ट द डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट टू गो थ्रू सुनिए टू गो थ्रू ऑल द फिगर्स and I'll tell them to rectify themselves and I'll tell them not to repeat such things again. Thank you. Mubarak scheme was removed from Green Channel. From last 3 years, BROs are being issued. I request through you, kindly include Shadi Mubarak also in Green Channel, as just now Honorable Minister Saab had said that Kalyana Lakshmi is in Green Channel. तो सवाल यह है सर, कल्याणा लक्ष्मी इज इन ग्रीन चैनल, तो सर अब नहीं है सर, अगेन आई एम टेलिंग सर आई एम अगेन टेलिंग सर विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेलिंग सर आई एम टेलिंग यू विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, इट्स नॉट इन ग्रीन चैनल सर, ग्रीन चैनल में नहीं है सर। एंड कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बजट में ऐलान तो हो रहा है लेकिन अमल नहीं हो रहा है। आम बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उनका कहना था कि हुकूमत तरक्की के दावे कर रही है लेकिन तरक्की दिखाई नहीं दे रही। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि महंगाई के दौर में डबल बेडरूम तामीर करने के लिए 8 लाख रुपए देने चाहिए, जबकि दौलतमंद होने के बावजूद 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नंबर 1 रियासत में किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, किसान परेशान हैं। इस पर टीआरएस अरकान शोरगुल करने लगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ऐवान में किसानों के बारे में बात भी नहीं कर सकते। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने चैलेंज किया है कि वजीर फाइनेंस बजट पर मुबाहस करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बजट में नकायस मंजर-ए-आम पर आने के खौफ से बीजेपी के अरकान को मुअत्तल किया गया। उनका कहना था कि बजट की तैयारी में हरीश राव का कोई रोल नहीं है। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को नया मौर्रिख करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमतों के लिए दरखास्त दाखिल करें। तेलंगाना का टैगलाइन आज मुकम्मल हो गया। कालेश्वरम के पानी से किसानों के पैर धोए हैं, बेहतरीन बजट पेश किया गया। इसके बाद अब मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं। हमारा गांव हमारा स्कूल के जरिए तालीम फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि बेरोजगार बीजेपी के झांसे में ना आए, अच्छी तैयारी करके इम्तिहान लिखें और मुलाजिमत हासिल करें। आर्जी खिदमात अंजाम देने वाली लेक्चरर्स की तंजीम ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से किए गए ऐलान का खैर मकदम किया है। तंजीम के जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का यह ऐलान तारीखी है, जिसकी अब तक मुल्क में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा के रामा राव, हरीश राव, सबीता रेड्डी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर व सेक्रेटरी उमर जलील से भी इज़हार तशक्कुर किया।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। चारशंबे को तलाब चिंचलम मुराद महल में आयत करीमा की महफिल का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी इस मौके पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ की गई। इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग की निगरानी में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए दुआ की गई। इस मौके पर जलपली म्युनिसिपैलिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी और पार्टी के मुकामी सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। वजीर आला की तरफ से मुलाजमतों के इलामिये के ऐलान को देखते हुए संगारेड्डी में भी जश्न मनाया गया। इसके अलावा वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आर्जी खिदमात अंजाम देने वालों की खिदमात को भी मुस्तकिल करने का जो ऐलान किया है उसको लेकर अवाम में मसरत की लहर देखी गई। वर्ल्ड किडनी डे जुमेरात को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में असरा हॉस्पिटल में खुसूसी कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर गुर्दे के मरीजों की मुफ्त तशखीस के अलावा आरोग्यश्री के तहत इलाज व गरीब मरीजों के लिए मुख्तलिफ सहूलतों का ऐलान किया गया। हॉस्पिटल के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर ने बताया कि गुर्दे इंसानी जिस्म का अहम उज़ू होते हैं। ये खून को साफ करते हैं, नाकारा माए को जिस्म से खारिज करते हैं। शुगर व बीपी के मुतासर अफराद ही ज्यादातर गुर्दे के अमराज का शिकार होते हैं। उन्होंने गुर्दे के अमराज के अक़साम और उनके इलाज से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जुमेरात 10 मार्च को असरा हॉस्पिटल में सुबह 9 ता दोपहर 1 बजे दिन आउट पेशेंट मरीजों की मुफ्त तशखीस की जाएगी। उन्होंने अवाम से इस सहूलत से इस्तिफादे की अपील की है। मंगलहाट के गंगानगर में एक नौजवान को पुलिस की तरफ से मुबैना मारपीट किए जाने का इल्जाम लगाया गया है। बताया गया है कि रितेश पर सट्टे की मुबैना बेटिंग वसूल करने का इल्जाम था और पुलिस उससे पूछताछ के लिए गई थी। रितेश के अफराद खानदान ने बताया कि सब इंस्पेक्टर के अलावा 4 पुलिस मुलाजमीन ने रितेश को ज़ुदोकोब किया, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गया। बाद में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अफराद खानदान ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब वो बीट बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ मुबैना धक्कमपेल की गई। इस पूरे मामले में टास्क फोर्स के एसआई कवीउद्दीन का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी मुतल्लका पुलिस की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मेहदीपट्टनम के पास एक रौडी शीटर को पुलिस की तरफ से मुबैना मारपीट का वाक़या पेश आया है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का रौडी शीटर राशिद मेहदीपट्टनम के पान के डब्बे पर खरीदारी कर रहा था। अचानक आसिफ नगर पुलिस के जवान वहां पहुंचे और मुबैना तौर पर ज़ुदोकोब किया। राशिद को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस मामले पर भी कांस्टेबल भैरवनाथ का मुबैना तौर पर नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कहीं से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन ये इत्तलात मिल रही हैं कि मजलिस के कॉरपोरेटर माजिद हुसैन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में एहतजाज दर्ज कराया। यह भी पता चला है कि माजिद हुसैन ने आईसीपी से मुलाकात की और इस मामले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बहादुरपुरा पुलिस ने 2 रोज कबल छीने गए 10 लाख रुपए के मुअम्मे की हल करते हुए असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अनंतपुर का साकिन मनोहर गुज़िश्ता 4 साल से बेगम बाजार के ताजिर के पास मुलाजिमत कर रहा था। मुख्तलिफ दुकानात से रकम जमा करना उसकी ड्यूटी थी, लेकिन उसने पुलिस से रुजू होकर यह बता दिया कि जब वो पुराना पुल से 10 लाख रुपए लेकर आ रहा था, 3 अफराद ने उससे रकम छीन ली। पुलिस को मनोहर पर शक हुआ, उससे पूछताछ की गई। तहकीकात पर पता चला कि मनोहर ने झूठी कहानी पुलिस को सुनाई थी। पुलिस ने मनोहर के कब्जे से 10 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में मुबैना तौर पर फाइनेंसर्स की तरफ से यहां पर नौजवानों को धमकाने की इत्तला मिली है। मुतासरा नौजवानों ने बताया कि वो अपने 3 साथियों के साथ गंडीपेट से आ रहे थे। बकरा मंडी के पास जब वो रुके तो 3 अफराद आए और कहने लगे कि बाइक फाइनेंस पर ली गई है और वो बाइक लेने आए हैं, जबकि बाइक पर कोई फाइनेंस नहीं था। मुतासरा नौजवानों ने इल्जाम लगाया कि उन पर चाकू से हमले की कोशिश की गई। कुलसुमपुरा पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। उम्रे की सादत हासिल करने के लिए फर्जंदान ने तौहीद की अरसे मुक़द्दस रवानगी का सिलसिला जारी है। स्टैंडर्ड ट्रेवल्स पुरानी हवेली की तरफ से तीसरा काफिला 8 मार्च को रवाना हुआ। मोतमरीन के हमरा ट्रेवल्स के प्रोप्राइटर सैयद महमूद अफजल भी रवाना हुए। इस मौके पर प्रोप्राइटर सैयद महमूद अफजल और सैयद मकसूद रहमत ने मोतमरीन की रवानगी के मौके पर रहनुमाई की।
इस मौके पर प्रोप्राइटर्स स्टैंडर्ड ट्रैवल्स ने बताया कि माह मुक़द्दस में मजीद काफिलों की रवानगी अमल में आएगी। हैदराबाद की कुलहीन सनअती नुमाइश को देखने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा है। नुमाइश में अंदरुल मुल्क के स्टॉलों के अलावा बैरूनी ममालिक की स्टॉल्स भी लगाई जाती हैं। लखनऊ पाकिस्तान के ज़नानी मलबूसात के ताजरीन जिनका ताल्लुक लखनऊ और पाकिस्तान से है, नुमाइश के बारे में उनकी राय भी बताते हैं। लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले कपड़ों के ताजिर आकाश ने बताया कि गुज़िश्ता 35 सालों से नुमाइश में अपनी स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें वो मर्दानी और ज़नानी मलबूसात फ़रोख्त कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनके पास कई अक़साम के मलबूसात दस्तियाब हैं। नुमाइश देखने वाले बड़ी तादाद में आ रहे हैं। पाकिस्तान से आए मलबूसात के ताजिर ने बताया कि उनके पास अच्छा कारोबार है और वो काफ़ी अरसे से नुमाइश में अपनी स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ पर शादी ब्याह, पार्टी वेयर, साड़ियाँ, सूट के अलावा दूसरे मलबूसात ग्राहकों की पसंद के लिए दस्तियाब हैं। वाज़ेह है कि नुमाइश में मुशाहिदीन में इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की पार्किंग भी फुल है। इससे जाहिर होता है कि अवाम में हस्बे साबिक़ नुमाइश काफ़ी मकबूल है। प्रॉपर लखनऊ से हूँ। मेरे पास सभी वैरायटी से काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, 35 ईयर्स से हैं। और मेरे पास जैसा देखना चाह रहे हैं कि बहुत सी वैरायटी मिलेगी, कॉटन में, जॉर्जेट में, शिफॉन पे, बॉयज़ का, गर्ल्स का, ऑल वैरायटीज़ मिलेगी आपको। स्टार्टिंग मेरे पास 250 से लेके आपको काफ़ी एक्सपेंसिव वैरायटी मिलेगी। हमारे पास सब डिज़ाइनर सूट, साड़ी, ब्राइडल कलेक्शन होती है, पाकिस्तानी सूट्स, लॉन के सूट, पार्टी वेयर सूट, गरारे, डिज़ाइनर साड़ीज़, ये अदल लिबास के सूट, मरियम की कलेक्शन, सब वैरायटी मिल जाएगी आपको हमारे पास। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वज़ीर आला KCR ने 90,000 से ज्यादा मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का किया ऐलान। मुक़ामियत के तहत तक़र्रुरात होंगे। मुलाजिमीन के तक़र्रुरात की हद्दे उम्र में भी इजाफे का ऐलान। ऐवान में किए गए वादों को पूरा न करने पर क्या किया जाए? 5 साल पहले किए गए ऐलानात को अभी तक पूरा नहीं किया गया। वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़, आलेर इनकाउंटर पर भी अकबर उवैसी ने ऐवान को झंझोड़ दिया। बजट में इजाफा हो रहा है, अमल नहीं। नंबर 1 रियासत में किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा। भट्टी विक्रमार्का का रद्द-ए-अमल। बहादुरपुरा हुदूद में 10 लाख रुपए छीने जाने का मामला हल। कंपनी का मुलाजिम और शिकायत कुनिंदा ही निकला मुलजिम। आसिफ नगर और मंगलहाट के हुदूद में पुलिस की मुबैना मारपीट से 2 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।